सो अपने सॉलिडवर्क्स की क्लास पे चलते हैं, सरफेसिंग पे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक हेलमेट का रेप्लिका क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम एडवांस सरफेसिंग टूल का यूज करेंगे, जिससे कि हम आपके जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, उनको क्रिएट कर सकें। उसके लिए रेफरेंस इमेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमने गूगल की हेल्प से दो, एक फ्रंट व्यू और एक साइड व्यू क्रिएट यूज कॉपी कर लिए, उनको अपने फाइल के अंदर सेव कर लिया है। तो आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे अपना एक फ्रंट व्यू और एक साइड व्यू कॉपी करके रख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनको स्टार्ट करना है क्रिएट करना। इसी तरीके से मैंने एक और साइड व्यू निकाला होता है, ये भी अच्छा है, ठीक है। तो अब इसका एक कॉपी क्रिएट करने का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इमेज को हमने अलग अलग सेपरेट करके रख लिया था, अब उस इमेज को सॉलिडवर्क्स के अंदर इंपोर्ट करेंगे ट्रेसिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, साइड प्लेन पे स्केच लिया। साइड प्लेन पे स्केच लेने के बाद मैंने एक रेफरेंस लाइन बनाई, सेंटर लाइन, और यहाँ पे टूल्स पे गए, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट सॉरी टूल्स, स्केच टूल्स, स्केच टूल्स के अंदर स्केच पिक्चर, यहाँ से जहाँ पे हमने पिक्चर डाउनलोड करके रखी थी उसको ड्रॉप कर देंगे। साइड व्यू लिया है तो मैंने साइड व्यू पे साइड व्यू को इंपोर्ट कर दिया। जब हम इंसर्ट करेंगे तो आप देख सकते हो इस इमेज का साइज आ रहा है। हेलमेट का साइज हमारा कितना होना चाहिए, हेलमेट हमारे फेस के रेस्पेक्ट में होता है ना। फेस की जो हाइट होती है हमारी 1 फीट से ज्यादा तो नहीं होती है हमारी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये उसके ऊपर का फैंग और आ रहा है, ठीक है। तो 1 फीट से और ज्यादा ऊपर जा रहा है ये। तो मैं इसकी हाइट को यहाँ से दे देता हूँ 400, सॉरी ये हाइट थी, 450 कर देते हैं हाइट टोटल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी कर दी हमने, 450। लेकिन ये 450 कहाँ से हो रही है, टोटल ये इसके पीछे वाले फैंग से हो रही है। तो 450 यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। ये वाली हाइट जो होगी आपकी अप्रॉक्स 300 की ही आएगी, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, जैसे मैंने क्या किया, अभी बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पे सेट होता है, ओरिजिन पे सेट होता है, ये वाले कोऑर्डिनेट होते हैं, इसका बॉटम लेफ्ट जो होता है ओरिजिन पे सेट होता है। मैं इसको सेंटर पे लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने इमेज को डबल क्लिक किया, 450 ये सेट था, मैंने इसको पिक किया, पिक करके मैंने यहाँ पे पहले ड्रॉप किया, इसको ओके किया। मैंने एक रेफरेंस लाइन बनाई हुई थी, इससे मार्किंग ले लेते हैं कि कहाँ तक का हमारा शेप जाएगा। और मैंने एक काम और किया, ये वाली लाइन को डिलीट करके मैंने यहाँ से मिड पॉइंट लाइन ली, सेंटर पॉइंट मिड पॉइंट लाइन ली, ताकि दोनों तरफ की डिस्टेंस पता चल सके हमें बराबर आ रही है या नहीं आ रही। और एक काम और किया, वापस से सेंटर लाइन ली हमने यहाँ से, मिड पॉइंट लाइन, जहाँ पे हमें इसका वो दिख सकता है वहाँ तक हम बनाते हैं। ओके, अभी आप देख सकते हो ये चीज़ थोड़ी सी बाहर जा रही है, सेंटर समवॉट अराउंड दिस पॉइंट आएगा हमारा। मैंने इसकी हाइट दे ली, इसको मैंने सेट कर दिया, देखो आप 300 समथिंग आ रहा है, मैं इसकी 320 सेटअप कर देता हूँ हाइट, ठीक है। अब हमने एक काम किया, ओके, यहाँ पे आप देखो समवॉट बराबर आ गया, मिडिल पे आ रहा है थोड़ा बहुत। ये पीछे का सेगमेंट हेलमेट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो वो तो फैंग है उसका अलग से, तो वो बाद में बनाएंगे, हम पहले हेलमेट डिजाइन कर लें। अब हेलमेट डिजाइन करने के लिए हमने स्पेशल लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया, ये थोड़ा सा सेगमेंट जो है ना इससे बाहर की तरफ आ रहा है, देख रहे हो ना। तो बाहर की तरफ हम बाद में बनाएंगे, पहले इनर सेगमेंट बनाएंगे। सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, थर्ड यहाँ दिया, फोर्थ यहाँ दिया, फिफ्थ यहाँ दिया, सिक्स्थ मैंने यहाँ दे दिया। ये पॉइंट इस सेंटर लाइन के अबाउट हमने कर दिया सिमेट्रिक।
इसको पकड़ के हमने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो देखो इस तरीके से आ रहा है। देखो एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं बन पाएगा, हाँ, बट हम एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर जरूर क्रिएट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा शेप्स को। अब मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया है, नीचे तक लेके गए, बाद में कट करके इसको छोटा तो कर ही सकते हैं हम। हमने एक ये सिंगल स्पेशल लाइन बना ली, ठीक है। इस शेप को हॉरिजॉन्टल कर लिया ताकि स्मूथ कर्वेचर रहेगा। इसके सरफेस को भी डिफाइन कर देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने इसको कर दिया 145, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर ही होंगे हमारे, है ना। इसके पॉइंटर को भी डिस्टेंस डिफाइन कर देते हैं, यहाँ से 100 कर दिया हमने। यहाँ से यहाँ तक 250 के लिए कर दिया। सो मैंने इसको 250 किया, थोड़ा सा डाउन हो गया, 255 करता हूँ, 260, अभी ठीक है ना। ओके, अभी भी ये अनडिफाइन ही आ रहा है, ये वाला पॉइंट अनडिफाइन आ रहा है। इस पॉइंट को मैंने इस लाइन के ऊपर, अभी आगे पीछे हो सकता है, ओके। तो मैंने इस पॉइंट को इसके साथ कोइंसाइड कर दिया, तो अब देखो ब्लैक शेप तैयार हो गया पूरा, है ना। यहाँ से फाइव करते हैं, इसको अंदर श्रिंक किया 110, ठीक है। ऐसे भी ठीक आ रहा है फरमान। सो हमने यहाँ से मार्किंग करके इस तरीके से शेप कर लिया। मैंने इसको बाहर इसलिए किया क्योंकि यहाँ से ये बल्ज आगे की तरफ वो क्या आ रहा है ना, इस वजह से इसको हमने बाहर की तरफ कर लिया। एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, अगर मैं इसको 150 करता हूँ तो भी शेप सही आ रहा है, ठीक है। मैंने 150 रहने दिया इसको, और ठीक है। इतना करने के बाद एग्जिट कर दिया, हमने शेप तैयार कर लिया। अब ये कौन सा शेप पे था, राइट प्लेन पे था। अब फ्रंट फेस पे स्केच पे जाते हैं। फ्रंट फेस पे फ्रंट वाली इमेज चाहिए, तो उसके लिए टूल्स पे गए, स्केच टूल्स, स्केच पिक्चर, और यहाँ से फ्रंट फेस वाली पिक्चर को इंसर्ट कर लिया हमने। इंसर्ट करने के बाद इसकी भी हाइट सेटअप करनी होगी हमें। हाइट सेटअप करने के लिए आपको याद है मैंने नीचे से ऊपर तक टोटल हाइट कितनी रखी थी, 450 हमने रखा, लेकिन ये थोड़ा सा आप देख सकते हो हल्का सा ऊपर जा रहा है, बट उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें मेन इन एलिमेंट्स की साइज को सेटअप करना है। तो उसके लिए अभी हम पहले रेफरेंस एलिमेंट बना लेते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटर लाइन ली यहाँ से टॉप तक। अब ये पॉइंट आप देखोगे इसके ऊपर तक जा रहा है ना। इस पॉइंट को इस कर्व के ऊपर, इस पॉइंट को इस कर्व के ऊपर आप पियर्स कर दो पहले तो, ठीक है। अब यहाँ से आपने एक सेंटर लाइन लेनी है, मिड पॉइंट लाइन, जहाँ से दोनों तरफ चले गए। एक सेंटर लाइन रेफरेंस की चाहे तो आप यहाँ पे भी क्रिएट कर लो, ठीक है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करना है मैंने, और इसको मैंने सेंटर में लेके आना है। तो आप देखो कहाँ पे लग रहा है, थोड़ा बहुत सेंटर पे आ रहा है, लेकिन इसकी हाइट जो है वो देखो, ये वाला सेगमेंट जो था ये इससे कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी कि हाइट को हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा थोड़ा। तो मैंने इसको 400 किया। 400 पे आप देख सकते हो कम हो गया। 420 पे
सही आ रहा है, ये साइज सही बैठ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, अब ये विड्थ हमने सेट कर दी इसकी 200। स्पेशल लाइन पे गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और एक काम करता है, अनडू किया मैंने एक पॉइंट क्रिएट किया यहाँ पे, इस पॉइंट को इस सेंटर लाइन के अबाउट मिरर कर दिया, स्पेशल लाइन पे गए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड यहाँ दिया, थर्ड इधर दिया, फोर्थ इधर दिया, और फिफ्थ लास्ट में दे दिया। इसको सेलेक्ट करके ऊपर किया, इसको भी सेलेक्ट करके ऊपर किया, इसको सेलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल कर दिया, इन पॉइंटर को ऊपर ले गए। तो हमने नीचे से हल्का सा अंदर की तरफ आता हुआ और ऊपर से हल्का सा बाहर की तरफ जाता हुआ सेगमेंट बना दिया। ये पॉइंट, ये लाइन और ये पॉइंट आपस में सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब इसकी यहाँ से विड्थ हमने दे दी 180 और यहाँ से हाइट दे देते हैं 50। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, इनको हम अभी रोल प्ले में नहीं ले रहे। अभी हमने ये शेप लिया है, एग्जिट किया हमने इतना करने के बाद। अच्छा, अब मैंने एक काम और किया, वो क्या कर रहा हूँ मैं, स्केच एडिट पे जा रहा हूँ, इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन होता है, फुल इमेज पे की ट्रांसपेरेंसी को मैंने 50% कर दिया, जिससे कि बाकी एलिमेंट हमें दिखने लगेंगे। इसकी भी इमेज पे डबल क्लिक किया, फुल इमेज, इसको भी 50% अराउंड कर दिया। ठीक है। अब क्या किया, इसके बॉटम सरफेस पे स्केच पे गए, मैंने यहाँ से एक इलिप्टिकल शेप बनाया, सेंटर पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, और इस पॉइंट को इस सरफेस के साथ पियर्स कर दिया। ये उस पर कनेक्ट हुआ होगा, आगे वाले पे अपने आप कनेक्ट हो गया होगा, क्योंकि हमने सिमेट्रिक अप्रोच रखी थी, तो जितना पीछे का डिस्टेंस होगा उतनी आगे का डिस्टेंस भी लिया होगा। देन इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में अच्छा, ये एरर दे रहा है अभी, ओके। स्केच 2 पे एडिट पे गए, इसका ये दे रखा है 200 ना, एग्जिट किया हमने, डिलीट कर दूं इस पॉइंट को इसके साथ, हमने इलिप्स लिया, इस पॉइंट को इस कर्व के ऊपर पियर्स कर दिया, ये वाला पॉइंट इस कर्व के ऊपर पियर्स कर दिया, ये वाला पॉइंट इस कर्व के ऊपर पियर्स कर दिया। ठीक है, ओके। इतना करने के बाद एग्जिट कर दिया। अब प्रॉब्लम वही है, इसके साथ भी दो स्केचेस हैं, हमें इनको कितने स्केच में कन्वर्ट करना होगा, 4 स्केचेस में अलग अलग। तो ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, एक सेंटर लाइन खींची यहाँ से वर्टिकल, कर्व को क्या किया, कन्वर्ट, एक साइड वाली को ट्रिम, एग्जिट कर दिया, वापस से फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, अगेन कन्वर्ट, सेंटर लाइन खींची यहाँ से, ट्रिम पे गए, इसको ट्रिम कर दिया, एग्जिट किया, दो स्केच तैयार हो गए। अब फ्रंट वाले की जरूरत नहीं है, इसको हाइड कर दिया। देन साइड प्लेन पे स्केच पे गए, सेलेक्ट करके कन्वर्ट किया,
सेंटर लाइन बनाई और इसको ट्रिम कर दिया हमने, शेप आ गया। वापस से साइड प्लेन पर स्केच पे गए, सेलेक्ट करके कन्वर्ट, सेंटर लाइन बनाई, एक ट्रिम पे गए, एक दूसरी प्रोफाइल को ट्रिम कर दिया, एग्जिट कर दिया, स्केच को हाइड कर दिया। तो आप देखो ये दो शेप तैयार हो गए हमारे, ठीक है। अब क्या करना है इनको आपस में, लॉफ्ट पे गए, पहले सरफेस को सिलेक्ट किया, सेकंड को, थर्ड, फोर्थ, क्लोज लॉफ्ट पे गए, गाइड कर्व पे जाके गाइड को सिलेक्ट कर दिया। इतना करने के बाद ओके कर दिया। तो आप देखो ये इस तरीके का शेप तैयार हो गया हमारा। अभी हेलमेट तो लग नहीं रहा है, कोई बात नहीं। अब फ्रंट प्लेन पे स्केच पे जाते हैं। फ्रंट प्लेन पे स्केच पे जाने के बाद इसके फ्रंट प्लेन को भी शो करते हैं। अब शो कर रहे हैं तो सरफेस हाईलाइट हो रहा है, वो तो दिख नहीं रहा। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, चाहो तो सरफेस को हाइड कर सकते हो। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आप लाइन से शार्प दिखाना है तो लाइन का यूज कर सकते हो, और अगर आपको कर्वेचर चाहिए तो आप स्पेशल लाइन का यूज कर सकते हो। तो मैंने लाइन से यहाँ तक कनेक्ट किया, इसको इस पे कनेक्ट किया, इसको इधर कनेक्ट किया, इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, वापस से लाइन पे गया, इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ से इधर आए, थोड़ा सा अंदर आता हूँ मैं, यहाँ से स्ट्रेट चले गए, यहाँ से स्ट्रेट नीचे आ गए। ये चीज़ आप आर्क से या स्पेशल लाइन से कनेक्ट कर सकते हो। देखिए शेप आया। अच्छा, इसके बाद एक सेंटर लाइन बनाई मैंने नीचे, और इसके अबाउट इसको क्या कर दिया, मिरर, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने यहाँ से एक लाइन खींच के इसको इसके साथ क्लोज कर दिया, एग्जिट किया, जो सरफेस हाइड किया था उसको शो किया, जो स्केच हाइड किया शो किया था उसको हाइड कर दिया। अब इस स्केच के रेस्पेक्ट में ये वाला कट जो होगा ये तो आगे की तरफ होना चाहिए। स्केच को सेलेक्ट किया, ट्रिम सरफेस पे गए, कौन से सरफेस को ट्रिम करना है, ये नहीं, ये वाले सरफेस को सेलेक्ट कर दिया मैंने। देखो मैं इसको भी ट्रिम यहाँ कर सकता था, बट मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि ये शेप मेरा साइड फेस मुझे बताएगा कि कैसा ट्रिम करना है। तो इतना करके आपने ओके कर दिया। देखो ये चीज़ कट गई, ठीक है। आपने वो मूवी देखी होंगी मैग्नेटो वगैरह की, एक्समैन है ना, उसका जो हेलमेट होता है वो देख रहे हैं, कुछ इसी टाइप से हेलमेट होता है। तो आप वो भी डिजाइन कर सकते हो इसी तरीके से। अब एक व्यू से कट हो गया हमारा, अब दूसरे व्यू पे आ जाते हैं। तो दूसरा व्यू कौन सा है, राइट साइड व्यू पे गए, राइट साइड व्यू पे जाने के बाद फिर से वही कंसेप्ट रिपीट करेंगे। राइट शेप को ऑन किया, इस सरफेस को या तो आप हाइड कर दो या इसको आप क्या करो, वायर फ्रेम मोड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका थोड़ा सा कट का शेप अलग है। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। आपको साइड व्यू से शेप चाहिए या फ्रंट से चाहिए। तो फ्रंट से वाला शेप अच्छा था तो मैंने वाला रखा है। आप चाहो तो इसके रेस्पेक्ट में भी कट कर सकते हो। मैं इसके रेस्पेक्ट में भी कट करके दिखा दूंगा। अब पहले मैं स्पेशल लाइन ले रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया मैंने, और इसको मैंने पॉइंटर से पकड़ के कर्वेचर दे दिया इस तरीके से। देन वापस से स्पेशल लाइन पे गए, इसको इसके साथ कनेक्ट किया और इसको कर्वेचर दे दिया, है ना। अगेन स्पेशल लाइन पे गए, इसको इसके साथ कनेक्ट किया, एस्केप करके कर्वेचर दे दिया। वापस से स्पेशल लाइन पे गए, इसको इसके साथ कनेक्ट करके कर्वेचर दे दिया। और उसके बाद जैसे हमने उसको क्लोज किया था, आप नहीं भी करोगे तो भी इसमें कोई इश्यू नहीं मिलेगा हमें। देखो मैंने यहाँ से एग्जिट किया और मैंने यहाँ से वायर फ्रेम बॉडी की जगह पे वही सॉलिड बॉडी कंसेप्ट लगा दिया। सरफेस को अपने सेलेक्ट किया, ट्रिम सरफेस पे गया और अब सरफेस को हटा दिया हमने। स्केच को हाइड कर देता हूँ मैं। तो आप देखो
हो गया तैयार हमारा हेलमेट। ठीक है, और आप चाहो तो जैसे मैंने आपको बताया था एक काम और कर सकते हैं। मैंने इस सरफेस को डिलीट कर दिया। मैंने साइड फेस को इसको भी डिलीट कर दिया। अब मैं राइट प्लेन पे स्केच पे गया। मैंने आपको कहा था ना 2 अप्रोच ले सकते हो आप। इस स्केच को शो किया मैंने, फिर से वही किया, यहाँ से वायरफ्रेम मोड ऑन किया, स्पेशल लाइन पे गए हम, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट किया, एस्केप कर दिया, यहाँ से कर्वेचर को बेंड कर दिया, वापस से स्पेशल लाइन पे गए, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट करके इसको भी इस तरीके से बेंड कर दिया, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इनको इधर कर दिया, वापस से स्पेशल लाइन पे गए, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, अगेन स्पेशल लाइन पे गए, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, फिर से स्ट्रेट लाइन ली, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, वापस से स्पेशल लाइन ली, इसको इस पर कनेक्ट किया और इसको इस तरीके से सेटअप कर दिया। फिर देन स्ट्रेट लाइन से भी आप कर सकते हो। मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, क्योंकि इसका शेप तो पता नहीं चला, आप स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हो। इतना करने के बाद मैंने एग्जिट किया, स्केच को हाइड किया, सरफेस तो शो कर रहा है लेकिन दिख नहीं रहा, सरफेस बॉडी को भी शो किया। अब स्केच को सेलेक्ट किया, ट्रिम सरफेस पे गए और इन सरफेस को ट्रिम कर दिया। तो देखो उस तरीके का शेप तैयार हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने हेलमेट्स डिज़ाइन कर सकते हो। आया समझ में? अब मुझे इसके चारों तरफ एक स्ट्रिप देनी है, तो स्ट्रिप के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास मैंने वापस से साइड प्लेन पे स्केच लिया, इस स्केच को कन्वर्ट किया मैंने, ऑफसेट किया मैंने, इसको कन्वर्ट करने के बाद ऑफसेट सरफेस कर दिया। आप देख सकते हो एक स्ट्रिप आ गई। इसको मैं आगे तक प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने एक सेंटर लाइन ले ली यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रिम के नीचे ऑप्शन होता है एक्सटेंड का। अच्छा, वो एक्सटेंड नहीं होगी, मैं स्पेशल लाइन ले लेता हूँ, मैं इसके आगे इसको ले गया और इन दोनों को आपस में टेंजेंट इक्वल कर्वेचर कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने एग्जिट किया। ये थिकनेस आपको जितनी की रखनी है आप उतनी की स्पेसिफाई कर सकते हो। सब ये 10 की है, मैं इसको थोड़ा वाइट कर लेता हूँ, 15 की कर दिया मैंने, एग्जिट किया। और इसको करने के बाद मैंने ऐसे कर्व में जाके स्प्लिट लाइन होता है, मैंने सरफेस को स्केच को सेलेक्ट किया और सरफेस मैंने वाला दे दिया, ओके कर दिया। तो आप देखोगे इस तरीके से सरफेस आ गया हमारा। अब मैं इसको थोड़ा सी थिकनेस ज़्यादा देना चाहता हूँ, इसको थिकनेस मतलब ये चाहता हूँ कि अलग से स्ट्रिप जो होती है ना वैसी आ जाए। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे ऑफसेट सरफेस, दिख रहा है? मैंने ऑफसेट सरफेस का यूज़ किया, मैंने सरफेस को सेलेक्ट किया। अभी ऑफसेट किधर हो रहा है? इनवर्ड हो रहा है। आप इसको आउटवर्ड कर सकते हो चाहो तो। थिकनेस जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे बता सकते हो कितनी की थिकनेस चाहिए। मैंने कहा सपोज मैं 5 की थिकनेस दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने 5 दे दिया, ओके कर दिया। तो ये सरफेस उसकी बाउंड्री से कितना बाहर आ गया होगा? 5 बाहर आ गया होगा। अब मैं यहाँ से थिकन सरफेस पे गया, थिकन पैरामीटर पे जाके मैंने सरफेस को सेलेक्ट किया। तो आप देखो ये पूरा सरफेस सेलेक्ट हो गया,
थिकनेस पूछ रहा है, थिकनेस मैंने ऐसे बताई कितनी रखनी है मैंने। अब ये थिकनेस किधर की तरफ ले रहा है, इनवर्ड ले रहा है, मैंने ओके कर दिया। ठीक, थिकनेस उसने आउट इनवर्ड ली थी, ठीक है। मैंने वापस से थिकन सरफेस पे गया, इसकी सरफेस, अब आउटर वाला जो सरफेस था, एलिमेंट था, उसको भी थिकनेस दी, मर्ज रिजल्ट को ऑफ कर दिया, ओके कर दिया। इससे क्या हो गया आप देखो, एक बाउंड्री तैयार हो गई है ना। तो इस तरीके का शेप तैयार हो गया हमारा। अब आप इनको अलग अलग मटेरियल दे सकते हो, इन एजेस पे आप चाहो तो फ्लैट वगैरह अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से आप अपना शेप तैयार कर सकते हो। आया समझ में? सो ऐसे आप अपना एक कंसेप्ट हेलमेट को डिजाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सॉलिडवर्क्स। इसके ऊपर का फ्लैंक भी आप इसी तरीके से डिजाइन कर सकते हो। सरफेस बना के उसको आप सरफेस फिल कर दो आप, ठीक है। प्लेन सरफेस भी आ जाएगा, उसके तो बहुत सारे तरीके हैं, बट इतना आपको समझ में आया। इस तरीके के कंसेप्ट आपको डिजाइन करने हैं। जब नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तब तक आपको इतना कंप्लीट करके भी जाना है, ठीक है।